करना है वो हम आगे की बात सोचते। पर फिलहाल उस टाइम के लिए उन लोगों को वो बैरिकेड हटाने चाहिए थे। जिस तरह गली में डाइवर्ट करके उन्होंने लोगों को मारा वो गलत था, वो सोची समझी साजिश के बिना नहीं हो सकता। पत्थर मारे गए, बड़े बड़े पत्थर मारे गए, जो पुलिस की तरफ से पहली शुरुआत हुई, ना कि हमारे किसानों की तरफ से। वहां की सारी फुटेज पुलिस ने गायब करवा दी है जी। जिस एरिया में ये कांड हुआ था वहां की सारी हार्ड ड्राइव वगैरह जितने कैमरे थे सारी फुटेज पुलिस ने गायब करवा दी है, ताकि हम लोग कहीं भी कोई एविडेंस इकट्ठा ना कर सकें। फिर भी आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीजें बची होंगी जो प्रूफ देने के लिए काफी हैं। तो हम ये कहेंगे कि खट्टर सरकार शर्म करो जी। जिस तरीके से 16 तारीख की घटना के बाद एक फैसला लिया गया था कि दोनों तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से ना ही किसानों की तरफ से कोई मुकदमा दायर किया जाएगा, उसके बाद ही जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से मामले दर्ज कर दिए गए और ये कहा गया कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। हमने तो ये कहा था कि हमने कहा ही नहीं, पुलिस जैसे कि आईजी साहब ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आर्य साहब ने क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? धोखा दिया है प्रशासन ने। अब तक तो हम सरकार के खिलाफ थे, इस दिन के बाद 16 मई के बाद हम प्रशासन के भी खिलाफ हो गए इस बात से कि उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की। पूरी टीम थी, उस टीम को बल्कि बाहर आने के बाद ये बोला गया कि आप समझौता क्यों कराए। हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिला, पर सच्चाई हमें पता है कि वहाँ क्या बात हुई थी। हम ये बात कह के आए थे कि एक भी बच्चे पे मुकदमा नहीं होगा। उन्होंने ये भी बोला था कि जो 3 ट्रैक्टर वाले थे जिन्होंने आगे वो किया, सबसे पहले बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और जिन्होंने पैरों पे ट्रैक्टर चढ़ाया, वो 3 बच्चे सौंप दो। तो हमने यूं कहा था कि हमारी पंचायती सिस्टम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको खुद सजा दे लेंगे, आपको हम एक भी बच्चा नहीं सौंपेंगे और ना आप केस करोगे ना हम केस करेंगे, इस मुद्दे को खत्म करते हैं। उस तरीके से बात हुई थी, पर बाद में आईजी साहब ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया। और मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, लोगों को पता तो चला, प्रशासन का भी पता चला और ये जो मूवमेंट है ये एक नए सिरे से शुरू हो गई है और अब सरकार को भुगतना पड़ेगा जी। अब जिस तरीके से गांव में एक होड़ सी लग गई है, सभी गांव जो है लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हैं, पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। आज यहाँ पहुंचे लाडवा गांव में, यहाँ भी बहिष्कार की तैयारियां जो की गई मीटिंग में लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे कार्य क्या सभी गाँव में होंगे? हरियाणा के आने वाले तमाम गाँव असहयोग आंदोलन पर ही चलेंगे सरकार के खिलाफ? ये लॉकडाउन का बहिष्कार नहीं है, ये असहयोग आंदोलन है जी। प्रजा बहुत तंग हो चुकी है, राजा से उम्मीद होती है, जब राजा न्याय नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी? पंचायती सिस्टम में हम वापस आ जाएंगे। असहयोग आंदोलन है। हमारी जो पंचायतें पहले पुराने जमाने में न्याय करती थी, क्या उस तरीके से अब नहीं कर सकती? क्या जरूरत है हमें पुलिस प्रशासन की? अगर वो हमें सहयोग नहीं करते और हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या हमारे साथ धोखेबाजी करते हैं, तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं हमारे गाँवों के फैसले करने के लिए। पहले भी पंचायतों में ये न्याय करते थे, एक भी सिस्टम से कोई बंदा बाहर नहीं जाता था। आज भी उनमें इतना दम है कि वो कर सकते हैं जी। तो अब जिस तरीके से आपने कहा कि किसी भी तरह से सहयोग हम नहीं करेंगे सरकार का, कंपनियों का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो क्या यही मान लिया जाए कि क्या असहयोग आंदोलन इसी तरीके से चलेगा और जो कंपनियां हैं, जो भी सरकारी तबका है, उसका इसी तरीके से भ्रष्टाचार, मतलब आगे भी इसी तरीके से बहिष्कार रहेगा? ये शुरुआत है। शुरुआत में तो एक एक चीज का बहिष्कार होने लगा है। अगर सरकार घुटनों के बल नहीं आई तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ी दिशा तक देगा इस देश की आने वाली क्रांति को। तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और हिसार एक केंद्र बना है क्रांति को शुरू करने का। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप शांति को बनाए हुए और क्रांति को बढ़ाने में सहयोग दें। अंतिम सवाल, जिस तरीके से 24 मई के लिए जो तैयारियां की गई है, क्या कुछ उसमें रहेगा? कहां कहां पर जा करके जो है जिस तरीके से घेराव की बात कही जा रही थी, कमिश्नर साहब के घेराव की, और भी जो बातें कही जा रही है उसके बताएं। जिसको 24 तारीख के लिए क्या है, हमारी गांव-गांव कमेटियां बनेंगी। गांव से जो बंदे लीड करेंगे, मान लो 10 बंदों की कमेटी बनाई, वो ही उनको लेके जाएगी। एक जगह पे गाड़ियां पार्क होंगी, फिर हम पैदल मार्च करके और कमिश्नर ऑफिस तक जाएंगे। जो टोलों पे हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो कमेटी बनाएंगे, वही बंदे आगे चलेंगे पीछे दिशा निर्देश देके, और बाकी सब लोग हम उनको फॉलो करेंगे।